और मेरे सामने विराजमान सभी माननीय नागरिकगण, मुझे लगता है ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे समक्ष 3 पीढ़ियां हैं। एक पीढ़ी जो मंच पे है और मुझे यकीन है कि इसमें से कुछ लोग आज़ादी से पहले के हैं, इसलिए उन्होंने उस संघर्ष को भी देखा होगा जिसके लिए हम महात्मा गांधी को याद करते हैं। बीच की पीढ़ी आप हमको कह सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारे सामने बच्चे बैठे हैं जो हमारा भविष्य हैं, और जो भी आज हम लोग कहेंगे सुनेंगे वह शायद इन भविष्य के जो नागरिक हैं उनके लिए ही है। तो हम कोशिश करेंगे संक्षेप में अपनी बातें रखने की, गांधी को जानने और समझने की। आज यदि हम देखें, काउंट करें, तो दुनिया में करीब 8 अरब की आबादी है। लेकिन जब हम इस 8 अरब की आबादी में देखते हैं शुरू से अंत तक, जब तक कि जहां से हमारा इतिहास शुरू होता है और आज जहां हम हैं, तो आपको उंगली पर गिने हुए 8 या 10 लोग ऐसे मिलेंगे जिनके चिंतन ने इस दुनिया को बदला है, इस दुनिया के वैचारिकी को बदला है, और उसमें महात्मा गांधी एक है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम महात्मा गांधी के देश में हैं। लेकिन हम सीधे महात्मा गांधी पे नहीं आ रहे हैं। मैं एक चर्चा से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। बात है 2009 की, और बराक ओबामा जो उस समय प्रेसिडेंट थे संयुक्त राज्य अमेरिका के, वे वेकफील्ड हाई स्कूल में जाते हैं। बच्चों से मिलने का कार्यक्रम था, और वहां उनसे एक बच्चा सवाल करता है, और सवाल यह है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, यदि आपको यह मौका मिले कि दुनिया में जीवित या मरे हुए किसी एक व्यक्ति के साथ आपको डिनर करना हो, तो आप किसको चुनेंगे? विभूतियां हुई हैं हमारे यहां भी, बाहर भी। आप सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, हमारे यहां भी बड़ी बड़ी विभूतियां हुई हैं, अमेरिका में भी बड़ी बड़ी विभूतियां हुई हैं। लेकिन बराक ओबामा ने क्या कहा? बराक ओबामा ने कहा कि सब आदरणीय हैं जिन्होंने इस देश और दुनिया के लिए कुछ किया है, लेकिन यदि एक व्यक्ति का चयन करना हो तो मैं गांधी के साथ डिनर करना पसंद करूंगा। ये हैं गांधी। तो गांधी केवल भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत नहीं है। गांधी एक ऐसे शख्सियत हैं, शंकर भाई ने कहा था कि दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं, आप केवल मुस्लिम कंट्री को बाहर कर सकते हैं क्योंकि वहां बुत परस्ती नहीं, वहां मूर्तियां नहीं लगती। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जहां गांधी नहीं है। पिछले 2 अक्टूबर को एक घटना हुई थी। मेरा एक फ्रेंड है जेरी करके, न्यूजीलैंड में, मैं इसको 2 अक्टूबर के गांधी जी की एक फोटो भेजा, तो कहा, उपेन मेरे यहाँ भी वेलिंगटन में उसने, मुझे याद है, काले संगमरमर की मूर्ति मुझको मैं फोटो भेजा, कहा कि मेरे यहाँ भी गांधी है। गांधी हर जगह है। और मैं तो ये कहता हूं कि 20वीं शताब्दी में यदि आप केवल मार्क्सिस्ट मूवमेंट को छोड़ दें, तो 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र और व्यक्तियों के अधिकार के लिए जितने आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलनों को करने वाले, उन आंदोलनों का नेतृत्व करने वाले गांधीवादी थे, गांधी के विचारों को मानते थे। आप बगल में बर्मा चले जाइए, जो 1935 तक हमारे साथ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उसको सेपरेट किया गया। आंग सांग सू की गांधीयन है। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने वहां की सैनिक सत्ता को छोड़ने के लिए मजबूर किया, और वहां रीस्टोर हुआ डेमोक्रेसी। नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका में चले जाइए। जो रंग भेद की राजनीति और जो भेदभाव था, उसके खिलाफ नेल्सन मंडेला लड़ते रहे, और अंत में गांधीयन पाथ पे चलते हुए उन्होंने अपने देश को आजादी दिलाई। किस किस को? आप दलाई लामा, वे भी गांधी को मानते हैं। अलगोर जो वाइस प्रेसिडेंट थे, तो ऐसा कोई शख्सियत नहीं है
जिसने इस दुनिया को बदला हो और जो 20वीं शताब्दी में गांधी को छोड़ करके किसी को एक्सेप्ट किया हो। सवाल यह है मित्रों कि गांधी ने ऐसा किया क्या? क्यों पूरी दुनिया आज उनको पूज रही है? और क्यों गांधी इस, कल्पना कीजिए कि आज हम एटॉमिक एज में रह रहे हैं। बिलीव में अमेरिका और रसिया के पास इतने एटॉमिक वेपन्स हैं कि वे पूरी दुनिया को 50 बार नष्ट कर सकते हैं। लेकिन इस एटॉमिक युग में रहते हुए हमें किसकी याद आती है? गांधी की याद आती है। क्योंकि इस विनाश से, इस बम से एक ही आदमी बचा सकता है, जिसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। उसने दुनिया को एक नया पथ दिया, जिसको मैं कहता हूं कि गांधी का जो सबसे बड़ा योगदान है वह यह कि उन्होंने, अभी जो मोमेंटो मुझको दिया गया उसमें पहली लाइन यही थी अनेक बातों के साथ कि सिद्धांत विहीन राजनीति, आस्था विहीन पूजा, दुनिया भर की उसमें चीजें थी। उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया वह काम यह है कि उन्होंने पॉलिटिक्स को स्पिरिचुअलाइज किया। ध्यान रखिए, धर्म की भी बात आएगी, लेकिन आप धैर्य बनाए रखना। जब गांधी धर्म की बात करते हैं तो किसी हिंदुइज्म या मुसलमान या बौद्ध, सिख, ईसाई, इस धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उन्होंने इस बात पे बल दिया कि राजनीति को धर्म से जोड़ना है। इतना आप ध्यान रखिए, यदि इस प्योरिटी को लाना है तो हमें यह करना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये कि उन्होंने जिंदगी भर एक काम किया, और वह था जिस चीज को वो सत्य मानते थे उस चीज का वो प्रयोग करते थे, और दुनिया में प्रयोग करने से पहले वे अपने पर करते थे, अपने घर में करते थे। ऐसे किस्से आएंगे और जब वो प्रसंग आएगा तो मैं आपको सुनाऊंगा। अब एक दूसरा सवाल कि हमारा जो विकास हुआ है राजनीति का, समाज का, वह तो ऐसे हुआ है कि पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग रखा गया है। आप एंशिएंट यूरोप में चले जाइए, आप एंशिएंट इंडिया में चले जाइए, धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, कहीं लेना देना नहीं। यूरोप में ईसा मसीह से पहले सत्ता का धर्म से कुछ लेना देना नहीं था। धर्म अपनी व्यक्तिगत आस्था थी। और हिंदुस्तान में भी आप वैदिक परंपरा में भी चले जाइए, वहां भी सभा और समितियों का जिक्र है, लेकिन धर्म को राजा और शासन से अलग रखा गया। यह मिडाइवल पीरियड था जहां धर्म आता है, और जब धर्म ने राजनीति को अपने विकृत रूप में जोड़ा और धर्म के नाम पे जब युद्ध होने लगे, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट को मारने लगे, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक को मारने लगे, ये जब क्लैश हुआ तो एक नया कंसेप्ट आया कि नहीं, धर्म को राजनीति से अलग करो। गांधी कहते हैं कि धर्म को राजनीति से अलग रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि उल्टा यह होना चाहिए कि धर्म को राजनीति से जोड़ो। तो कौन सा धर्म? क्या वो इस्लाम को राजनीति से जोड़ने की बात कर रहे हैं? क्या वो हिंदू धर्म को इस राजनीति से जोड़ने की बात कर रहे हैं? क्रिश्चियनिटी को जोड़ने की बात कर रहे हैं, या जैनिज्म या बुद्धिज्म को जोड़ने की बात कर रहे हैं? किसी भी धर्म को जोड़ने की बात नहीं करते। धर्म के परंपरागत स्वरूप को, जो रूढ़िवादिता, परंपरावाद, कर्मकांड और पूजा पद्धति से जुड़ा हुआ है, गांधी का उस धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप फ्री हैं, आप मस्जिद जाना चाहते हैं, गांधी को कोई एतराज नहीं है, यह आपकी व्यक्तिगत आस्था है। आप जिस धर्म को मानते हैं उसके अनुसार आप पूजा पद्धति कीजिए, उससे मतलब नहीं है। गांधी जब धर्म की बात करते हैं तो कहते हैं वह धर्म, और कहा क्या गया, अपने यहां भी परंपरा है, धार्यते इति धर्म, जो धारण करने लायक है वही धर्म है। और धारण करने लायक क्या है? जो श्रेयकर हो, और श्रेयकर क्या हो? जिससे सबका भला हो, वही श्रेयकर है। तो गांधी ये कहते हैं कि धर्म का मतलब ये है जो सबकी उन्नति और सबके विकास के लिए हो। यानी धर्म वह जो मानव केंद्रित हो,
मानव के हित के लिए हो, समाज के विकास के लिए हो, आप अपने को मानव सेवा में समर्पित कर दें, तब जा करके आप असली सच्चे अर्थों में धार्मिक होते हैं। ये वेदांत का दर्शन भी है। मानव सेवा में ही ईश्वर की सेवा समझना। विवेकानंद ने क्या कहा, राजा राममोहन ने ना क्या, राजा राममोहन राय मुझे लगता है कि भारत में वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक नए विमर्श को जन्म दिया। विवेकानंद उसको यहां तक ले जाते हैं, एक नया शब्द वो देते हैं, दरिद्र नारायण। दरिद्र यानी सबसे गरीब व्यक्ति को ही ईश्वर समझो। और गांधी उसी चीज को कहते हैं, नहीं, गरीब से गरीब है, अनटू दिस लास्ट। वह जो कतार में सबसे पीछे खड़ा है उसको सेवा करो, ईश्वर अपने आप उसके माध्यम से मिलेगा। तो यही मैं कह रहा था कि आपको सजग होना चाहिए कि गांधी इस परंपरागत धर्म की बात नहीं करते हैं, वे धर्म के मानवीय स्वरूप की बात करते हैं, जहां दूसरों की सेवा करना ही धर्म माना जाता है। सवाल यह है कि गांधी परेशान क्यों हैं, उनको कौन सी चीज खल रही है पॉलिटिक्स और स्टेट के बारे में? क्यों वो धर्म, इस मानवीय धर्म को जोड़ने की क्यों बात करते हैं? उन्होंने इसलिए कहा कि ये जो स्टेट है, और जहां स्टेट नहीं है, जहां राज्य नहीं है, वहां पॉलिटिक्स नहीं होगी। इट्स वेरी क्लियर। जहां स्टेट नहीं है वहां पॉलिटिक्स नहीं होगी। जो पॉलिटिक्स है वो स्टेट के चारों तरफ घूमती है। लेकिन गांधी कहते हैं कि दिस स्टेट इज अ कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ वायलेंस। यह जो राज्य आप देख रहे हो, यह जो सत्ता, राज्य को आप सत्ता के रूप में लीजिए, पावर के रूप में लीजिए, गांधी कहते हैं कि यह संघीभूत हिंसा है, कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ वायलेंस। और यह कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ वायलेंस इसलिए है कि इस स्टेट की ओरिजिन ही वायलेंस से हुई है। और बड़ी सिंपल लॉजिक है। कुछ चीजों को समझने के लिए, गांधी को समझने के लिए, पढ़ने के साथ साथ हमें अपने कॉमन सेंस को यूज करना पड़ेगा। आज हम पूरी दुनिया को मान लें कि पूरी दुनिया नहीं है, केवल हम ही 1 अरब 30 करोड़ लोग हैं, तो आप लॉजिकली पीछे जाइए, तो कभी हम 1,30,000 भी रहे होंगे, कभी हम 1,300 भी रहे होंगे, कभी हम 13 भी रहे होंगे। और इस लॉजिक से पीछे जाइएगा तो अंत में 2 लोग, 1 पे मत जाइएगा, 1 से सृष्टि नहीं चलेगी। शुरुआत तो 2 से ही होगी, चाहे बाइबल इसको कहे कि एडम और यू हैं, या कुरान इसको कहे कि आदम और हवा हैं, या मनु इसको कहे कि मनु और श्रद्धा है, लेकिन 2 से ही सृष्टि और समाज की रचना होगी। तो 2 लोगों को क्या प्रॉब्लम थी? पूरी दुनिया खाली थी, उनको लड़ाई का कोई कारण ही नहीं था, कोई कारण नहीं था। आज लड़ाई किसकी है? जमीन की लड़ाई है, जहर सोने की लड़ाई है, संपत्ति की लड़ाई है। वहां तो पूरी दुनिया खाली थी, कब्जा कर लो ना जितना कब्जा करना। तो राज्य कब आया? गांधी कहते हैं कि राज्य तब आया जब जनसंख्या बढ़ी और गुट बन गए, और उन गुट में जब संघर्ष हुआ, वायलेंस आया, तब उस वायलेंस को रोकने के लिए स्टेट आया। लेकिन स्टेट के साथ ट्रेजेडी ये हुई कि यह आया तो था वायलेंस को रोकने के लिए, लेकिन जैसे ही इसके पास पावर आई, यह राज्य भी अपने आप में क्या हो गया? यह एक ऐसी वायलेंट फोर्स हो गई जिसके द्वारा गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, असहाय लोगों का शोषण होता है। और इसलिए यदि इस राज्य को बेहतर करना है, इस राजनीति को बेहतर करना है, और इसमें से उन्होंने एक चीज और कहा कि ये जो राजनीति है, इसमें राज वाला जो फैक्टर है ना, ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। राज मतलब रूल, और जो नीति वाला फैक्टर है ना, एथिक्स, मोरालिटी, ये दूर हो रही है, और इसको जोड़ने की जरूरत है, और इसीलिए धर्म की जरूरत है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि धर्म से मतलब है ऐसा धर्म जो मानवीय हो। मानवीय क्या है? जो धारण करने लायक है। धारण करने लायक क्या है? जो श्रेय हो, श्रेयकर हो। और श्रेयकर क्या है? जो सबके लिए हितकारी हो, केवल आपके लिए हितकारी नहीं होना चाहिए।
जो केवल आपके लिए हितकारी है। गांधी कहते हैं ये तुम्हारा स्वार्थ है, यह परमार्थ नहीं है। और यदि आप आप लोग जानते हैं कि गांधी धार्मिक स्वतंत्रता सबको देते हैं, लेकिन उनका भी अपना धर्म है। उनको हिंदू कहा भी जाता है, उन्होंने कभी इनकार भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने किसी दूसरे के धर्म के बारे में नहीं कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मोक्ष चाहता है, जो हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थों का जिक्र है, यदि आप मोक्ष चाहते हैं तो अपने को आप पाइए। टू नो योर सेल्फ, दिस इज द बेस्ट वे, कि आप लोगों के बीच जाइए और उनकी सेवा कीजिए। और यदि आपको सेवा करनी है, आपको अपने को पाना है, अपने को जानना है स्पिरिचुअल टर्म में, तो कहते हैं कि आपको एक और काम करना होगा, और वह काम यह है कि आपको हमेशा सत्य बोलना है। जो ट्रूथफुलनेस है, गांधीयन फिलॉसफी का यह बेस है। सत्य के बिना गांधी का दर्शन आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, न समझ पाएंगे। वे कहते हैं कि हाँ भाई, सदा सत्य बोलो, और तुम्हारे जितने ऋण हैं तुम्हारे ऊपर, उसको चुकता करो। यही न्याय है। इसके लिए हमें किसी कानून को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें किसी प्लेटो और अरस्तू को पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल गांधीयन फिलॉसफी यह है कि तुम्हारा ऊपर जो देय है उसको चुकता करो, और सत्य हमेशा बोलो, सत्य के साथ खड़े रहो। लेकिन सत्य क्या है? सत्य को भी तो समझना पड़ेगा ना। तो गांधी शुरू में कहते थे कि ईश्वर ही सत्य है, लेकिन जब वो ईश्वर ही सत्य है ये सेंटेंस बोलते थे तो उनको हिंदुइज्म से जोड़ दिया जाता था, क्योंकि जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से लगता है कि नहीं, हम हिंदू हैं, और जब हम खुदा की बात करते हैं तो लगता है हम मुसलमान हैं, और जब हम गॉड कहते हैं तो लगता है हम क्रिश्चियन हैं। तो शुरुआती जो उनकी फिलॉसफी थी कि गॉड इज ट्रूथ, गांधी उनको बाद में जाकर के चेंज करते हैं और कहते हैं कि नहीं, ट्रूथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है। अब आम आदमी के लिए सत्य क्या है? ये तो बड़ा फिलोसॉफिकल बात हो गई ना, कि ईश्वर सत्य है, सत्य ईश्वर है। यहां इतने लोग बैठे हैं, वो सोच रहे होंगे कि इसको समझें कैसे, कैसे पता चले। इससे पता नहीं चल रहा कि हम कब जाने कि हमारे लिए सत्य क्या है, हम कौन सा काम करें। तो गांधी एक जनरलाइज फार्मूला देते हैं जो आप सबके लिए। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने जब आपको बनाया तो केवल बॉडी नहीं दी, इंसान 2 चीजों से बना है, एक बॉडी है, एक सोल है। और सोल जिसको हम कॉन्शियस भी कहते हैं, सोल जिसको चेतना भी कहते हैं। गांधी कहते हैं कि जिस चीज को आपकी चेतना एक्सेप्ट नहीं करती है वह गलत है, और जिस चीज को एक्सेप्ट करती है वही आपके लिए सत्य है। बहुत सी चीजें, यहां बच्चे बैठे हैं, हम लोग भी उस दौर से गुजरे हुए हैं। एक उदाहरण देता हूं, आप करना मत ऐसे, लेकिन मैं जानता हूं, शिक्षक भी हूं तो पकड़ते भी हैं हम लोग। नकल बच्चे करते हैं, लेकिन मेरा दावा है कि जब आप ये सोचते हैं कि मैं एक कागज का टुकड़ा कहीं रख लूं, तब आपकी चेतना बार बार आपको ये कहती है कि मत करो मत करो, पकड़ जाओगे और तुम्हारा रस्टिकेशन हो जाए। आत्मा आपको रोकती है। गांधी क्या कहेंगे? ये जो तुम्हारी सोल कह रही ना बेटा कि चिट मत ले जाओ, तो चिट मत ले जाओ। आप, यू आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू योर ओन सोल। आप दुनिया में सबसे पहले अपनी अंतरात्मा के प्रति जिम्मेदार हैं, दुनिया के किसी दूसरी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है। सोल आपको चलाती है, तो सोल का कहा आप मानिए। वो जो मनीष जी घटना सुना रहे थे, वैसे मैं एक और निवेदन करूंगा कि जो हम लोगों की समस्या है, ये मनीष जी के नहीं कर रहा हूं, आमतौर से कर रहा हूं, कि गांधी पे बात तो होती है लेकिन हम गांधी को पढ़ते नहीं हैं। मैं हाथ तो नहीं उठाऊंगा, लेकिन यदि मैं पूछता कि उनकी जीवनी कितने लोगों ने पढ़ी है, कितने लोगों के पास सत्य के साथ मेरे प्रयोग है,
तो बहुत कम हाथ उठेंगे। अब वो घटना क्या थी वो मैं डिटेल में बताता हूं, अंतरात्मा की बात से जोड़ करके। हुआ ये था कि स्कूल ऑफ इंस्पेक्टर मिस्टर जाइल्स आए थे और एग्जाम नहीं था। जब इंस्पेक्टर लोग आते हैं, स्कूल में जाते हैं तो बच्चों का टेस्ट लेते हैं। तो उन्होंने इनसे, सारे क्लास के बच्चों से को ये कहा गया कि 5 अंग्रेजी के शब्द बोले गए और 5 अंग्रेजी के शब्द लिखना था। सब लिख रहे थे, गांधी जी भी लिख रहे थे, लेकिन उसमें से इनके 4 सही थे, 1 गलत था। और ये चीज टीचर ने देखा। तो सोचो कि इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल वहां खड़ा है तो टीचर गांधी जी को बोल ही नहीं सकता था। यह असंभव था कि इंस्पेक्टर के सामने वो टीचर उनसे गांधी जी से ये कहता कि सही कर लो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो टीचर ने क्या किया? टीचर ने अपने जूते की नोक से इनको ठोका, इशारा किया। बोल नहीं सकता था, इशारा किया। और तब के मोहनदास समझ गए कि ये गलत है, कहीं कुछ गड़बड़ है। लेकिन क्या गलत है ये नहीं समझे। ये चर्चा तब करते हैं जब ये अपनी आत्मकथा लिखते हैं, कि बाद में पता चला, जब जांची गई होगी तब पता चला कि नहीं, इनका एक सवाल गलत था। और टीचर ने जो जूते की नोक से मुझको इशारा किया था वो इसलिए किया था। और गांधी लिखते हैं के लिए रिकमेंडेशन नहीं किया। गांधी ने अपने लिए कुछ नहीं किया है। हम लोग निरर्थक लोग केवल जिंदगी जी रहे हैं, अपने लिए इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए एक दिन हम मर जाएंगे कीड़े मकोड़े की तरह, हमको कोई याद करने वाला नहीं होगा। गांधी ने सेक्रीफाइस किया है, इसलिए आज इतने दिनों बाद हम, और केवल हम नहीं, पूरी दुनिया उनमें यदि रास्ता तलाश रही है तो सेक्रीफाइस के कारण तलाश रही है, हमारे इस संग्रह के कारण नहीं कि बैंक में 50 लाख रुपया है और दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में जगह जगह हमारे फ्लैट हैं। तुम्हारे फ्लैट यहीं रह जाएंगे, तुम सीधे ऊपर जाओगे। गांधी मर करके भी जिंदा हैं, इसलिए कि उनके पास कुछ नहीं। लालच क्यों भाई? उनका एक बड़ा प्रसिद्ध कोटेशन है, ग्रीड का कोई अंत नहीं है। साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से जहाज, जहाज से कई जहाज। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि इस प्रकृति में सबके लिए व्यवस्था है। यदि हम केवल अपनी न्यूनतम जरूरतों को पूरा करें तो गांधी कहते हैं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता। प्रकृति के पास इतनी संपदा है, लेकिन एक व्यक्ति का लालच इतना अंतहीन हो सकता है कि वह पूरी दुनिया को कब्जा कर ले, तब भी शायद उसका पेट न भरे और उसको लगेगा कि अच्छा वो एलियन भी कहीं रहते हैं, मंगल ग्रह पर भी खर्चा कर दो। ये इसका कोई अंत नहीं। तो आप मैक्सिमम पर मत जाइए। भोजन, कपड़ा, जो मार्क्स कहता है ना, रोटी कपड़ा मकान। मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं और ना कम्युनिज्म को मानता हूं। मुझे तानाशाही किसी भी रूप में एक्सेप्ट नहीं है, चाहे सर्वहारा के नाम पर हो, चाहे पूंजीपति के नाम पर हो। मैं तानाशाही के ही खिलाफ हूं। मुझे लोकतंत्र चाहिए, मुझे समानता चाहिए, मुझे स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन मार्क्स की एक बात बहुत अच्छी है, रोटी, कपड़ा, मकान सबको मिलना चाहिए। तो कैसे मिलेगा? सारी डूंगरपुर की जमीन मैं खरीद लूंगा तो इनके पास कैसे मकान के लिए जगह होगी? नहीं। और अंततः आपको गांधी कहते हैं किस लिए याद किया जाएगा? एक फिर मैं, मुझे उनका कोटेशन याद आ रहा है, इस तरीके से जिंदा रहिए कि कल आप मर जाएंगे। जब नमक, दाल में नमक ज्यादा हो गया, सब्जी में नमक कम हो गया, इस बात पर पति और पत्नी एक दूसरे की 7 पुश्तों की कहानियां सुनाना शुरू करते हैं अपशब्दों के साथ। तो बच्चा सीखता है, वो आपसे क ख ग ABCD ही नहीं सीखता, आपकी अच्छी और बुरी आदतें भी सीखता है। और बाद में आप दोष देते हो कि बच्चा तो बिगड़ गया, इसकी तो जुबान पर कंट्रोल नहीं। अरे आपने जुबान पर कंट्रोल की होती तो बच्चा वह गाली गलौज सीखता ही नहीं। ये वागड़ के बच्चे हैं, इनको जाकर के किसी फ्रेंच फैमिली में डाल दो, ये वागड़ी सीखेंगे कि फ्रेंच सीखेंगे? We are responsible for their
कैरेक्टर, देयर नेचर, देयर बिहेवियर। गांधी कहते हैं यदि इस पीढ़ी को अच्छा बनाना है तो सबसे पहले गार्जियन को अच्छा बनना पड़ेगा। आप अच्छा उदाहरण पेश कीजिए। और वो जो मैं कह रहा था, बी द चेंज, गुड़ वाली बात सब जानते हैं, फिर मैं उसको नहीं दोहराऊंगा। मेरा सौभाग्य ही है कि मैंने गांधी को खूब पढ़ा है। मेरे पास इतनी कहानियां है ना। शंकर भाई ने कहा था 2 घंटे बोलना है गुरुजी, मैंने कहा बोल दूंगा। मैं 5 घंटे बोल सकता हूं गांधी पे, लेकिन मैं जानता हूं एक सीमा है, खाना भी खाना है, तो गुड़ वाली बात मैं नहीं सिखाऊंगा। एक घटना घटी थी शंकर भाई 1906 में। तब ये साउथ अफ्रीका में थे गांधी जी, और बा भी उनके साथ थी, बच्चे भी उनके साथ थे। तो कुछ प्रॉब्लम थी बाकी, तो उनको रक्त स्राव होता था। डॉक्टर का इलाज चला और कभी रुक जाता था, कभी चलता रहता था। तो गांधी जी वो अपनी जो घर की है ना, जिसको क्या बोलते हैं, घरेलू ये नुस्खे भी बहुत अपनाते थे। तो इन्होंने एक दिन बा से कहा कि ऐसा करो कि तुम नमक और दाल खाना छोड़ दो, देखना तुम्हारा ये ना प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब देखिए गांधी जी अभी महात्मा नहीं बने, गांधी जी हैं। अभी तो 1906 की बात चल रही, जब वो वहां जाकर के लड़ाइयां छोटी मोटी लड़ रहे हो, तो गए थे मुकदमा लड़ने। तो टिपिकल पति पत्नी का इमेज कीजिए आप, अपनी पत्नी को इमेज कर लीजिए एक तरफ अपने को इमेजिन कर लीजिए। तो आप कह रहे हैं कि ऐसा करो पत्नी जी कि नमक और दाल छोड़ दो। बा भड़क गई, तो गजब बात करते हो, मतलब नमक नहीं खाएंगे, दाल नहीं खाएंगे तो खाएंगे क्या? अरे नहीं खाओ, तुम्हारे लिए फायदेमंद है। तो बोलते बोलते जो हम लोग आपस में झगड़ा करते हैं, सब झगड़ा करते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। पति पत्नी झगड़ा ना करें, कोई कहे कि हमारे में झगड़ा नहीं होता ना, तो समझ लेना कुछ गड़बड़ जरूर है। सच में पति पत्नी में झगड़ा नहीं है, मतलब रिलेशन नॉर्मल नहीं है, मैं दावा के साथ कर रहा हूं। तो बोलते बोलते बा बोल गई, बड़ा कहते हो आपसे ही नहीं छूटेगा। ओह गांधी तो गांधी ने कहा हाँ बात में तो दम है। मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि जिस चीज को मैं तुमको छोड़ने के लिए कह रहा हूं वह चीज मैं खुद यूज कर रहा हूं। और उसी वार्तालाप में गांधी जी अगला सेंटेंस बोलते हैं, कस्तूरबा ये तुम्हारे ऊपर कि तुम नमक और दाल छोड़ती हो कि नहीं छोड़ती हो, लेकिन आज से मैं नमक और दाल का यूज नहीं करूंगा। गांधी लिखते हैं बायोग्राफी में कि 1906 से इन्होंने नमक और दाल छोड़ दिया। और जब ये साउथ अफ्रीका से लौट रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जब आना जाना संभव नहीं था, ब्रिटेन में कुछ दिन रुकना पड़ा, वहां उन्होंने एक बार ये व्रत तोड़ा, कहीं गए थे, वहां मिल गई, होता है ना कि अरे चाय पी लो, अरे मैं चाय नहीं पीता, अरे थोड़ी सी तो चलेगी, तो उस थोड़ी सी के चक्कर में उन्होंने पी, फिर लंबे समय तक उन्होंने यूज नहीं किया। तो गांधी कर क्या रहे? गुड़ वाली चीज आप जानते हैं, वो बच्चा आया था। तो गांधी क्या करें? गांधी ये कह रहे हैं कि जो चीज आप दूसरों से अपेक्षा करते हो कि हमारे साथ हो, वह आप पहले करो। आप अच्छे बनोगे तो ये दुनिया अच्छी बनेगी। ये दुनिया हमसे आपसे मिलकर बन रही है, ये सभा हमसे और आपसे मिलकर बन रही है। यह सोसाइटी कहीं अलग नहीं है, 1 + 1 + 1 + 1 करके 1 अरब 30 करोड़ लोग होते हैं, अलग नहीं है। सब अच्छे हो जाए तो भारत अच्छा हो जाएगा ना, बुरा कैसे रहेगा? इसलिए एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, गांधी की सबसे बड़ी खूबसूरती है, उनकी कमियां थी और उन कमियों को उन्होंने एक्सेप्ट किया। इसीलिए वो कहते हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सेप्ट किया। ये उनकी महानता है। हम लोग अनेक अपनी गलतियों को शायद मर जाएं और किसी के सामने न रखें, लेकिन गांधी की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि उन्होंने कार्य, चिंतन और आचरण में कोई भेद नहीं रखा। उन्होंने जो सही माना वही कहा, उन्होंने जो कहा वही किया। और यदि हम अपने कर्तव्य में, कार्य में, विचार में, सोच में, वाणी में एकात्मकता ला पाते हैं तो गांधी कहते हैं कि यू विल गेट द रियल हैप्पीनेस।
आदमी का जो अंतिम उद्देश्य है खुशी है, और यह खुशी कब मिलेगी? जब आपके आचरण, सोच और व्यवहार में अंतर नहीं होगा। और सत्य बात है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहता है, जो गांधीयन थे, कि यदि इस सभ्यता को बचाना, इस ह्यूमैनिटी को बचाना है तो गांधी एक रास्ता है। मार्टिन लूथर ने एक बहुत बड़ी बात कही कि क्राइस्ट, चूंकि वो क्रिश्चियन थे, कि क्राइस्ट ने हमें गोल दिया, क्राइस्ट ने हमें उद्देश्य दिया, गांधी ने हमें रास्ता दिया। और यदि इस ह्यूमैनिटी को बचना है तो गांधी के रास्ते पे चलना होगा। थैंक यू शंकर भाई, आपने मुझे समय दिया। थैंक यू वेरी मच।